मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज मैं यहाँ खड़ा हो सकता हूँ और हम सब यहाँ आ सकते हैं चर्च में उसकी महिमा करने के लिए। और मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ वो जो बाइबल वर्स पढ़ने के लिए। हम लोग फिर से वो बाइबल वर्स पढ़ेंगे जो पढ़ा गया था प्रेरितों के काम 17 उसका 11। प्रेरितों के काम 17 उसका 11। अब मैं पढ़ देता हूँ। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यो ही हैं कि नहीं। अब ये जो बाइबल वर्स पढ़ा गया या आप लोगों ने पढ़ा, ये पौलुस जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं इस क्वार्टर, हम लोग इफिसी की किताब पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ जो बाइबल वर्स में पढ़े इसमें एक चीज़ हम लोग समझते हैं कि जो लोग वचन सुन रहे थे, जैसे कि आज आप बैठ करके वचन सुन रहे हैं, तो वैसे ही वचन वहाँ पे भी सुनते थे। लेकिन वो जो सुनते थे वचन वो क्या करते थे, चाहे चर्च में बैठ करके या वापस घर जा करके वो दोबारा वो वचन पढ़ते थे और ये जानने की कोशिश करते थे कि जो जिसने वचन हमें सुनाए हैं क्या वो सही उस तरह से है जैसा कि बाइबल में लिखा हुआ है। ये एक चीज़ है जो हमारे लिए भी एक सीख है, बहुत ज़रूरी सीख है। जो आज का टॉपिक है वो 2 जगहों के बारे है जहां पौलुस ने जाकर के प्रचार किया, और जो टॉपिक है वो है बेरिया और एथेंस। बेरिया और एथेंस। और आज का सरमन बेस्ड है प्रेरितों के काम चैप्टर 17 11 से लेकर के 11 से लेकर 34 तक। बेरिया ये कहाँ पे है? ये एक्चुअली एक प्राचीन यूनानी शहर है और बेरिया रोमन साम्राज्य का एक प्राचीन शहर था जिसे अब उत्तरी ग्रीस के मैसेडोनिया में वेरिया के नाम से जाना जाता है। और प्रेरित पौलुस के समय ये एक्चुअली रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। तो ये है बेरिया। और दूसरा है एथेंस। एथेंस कहाँ पे है? एथेंस ग्रीक मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है और ग्रीस का सबसे बड़ा शहर है और ग्रीस का राजधानी भी है एथेंस। तो जो फर्स्ट सेंचुरी क्रिश्चियंस जैसा कि पौलुस भी थे, हम जानते हैं पौलुस के बारे कि वो विरोध में थे, विरोधी थे, मसीह के विरोध में थे और कितने लोगों को परसिक्यूट भी किए। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जब वो बदल गए, जब उन्होंने मसीह का आवाज़ सुना, परमेश्वर का आवाज़ सुना, जैसे हम जानते कि दमास्कस जाते वक्त ये इंसिडेंट हुआ उनके साथ, और उनका ज़िंदगी, उनका सोच पूरी तरह से बदल गया, पूरी तरह से। बेरिया में पौलुस को ऐसे यहूदी मिले जो उसके द्वारा सिखाए गए सच्चाइयों की जांच करने के इच्छुक थे। क्या हम भी आज ऐसे मसीही हैं जो सच्चाई के बारे जांच करने में उत्सुक हैं? क्योंकि अभी हम लोग देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे मसीही हैं जो बाइबल पढ़ रहे हैं और सच्चाई के बारे जान रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं सच से फिर भी थोड़ा सा अलग है। जैसा मेरे जानकारी में है कि बहुत सारे कुछ ऐसे
हैं जो बाइबल पढ़ करके साबत के दिन गिरजा कर रहे हैं, लेकिन साबत के दिन तो गिरजा कर रहे हैं ये जानकर कि बाइबल में लिखा हुआ है कि 7वां दिन साबत, इसे आशीष दिया गया है। लेकिन साबत के दिन बाकी वो सब चीज़ करते हैं। तो बेरिया में जो लोग थे, जब वो सुनते थे प्रचारकों को, तो वो बाइबल में फिर खोलते थे और पढ़ते थे और सच के बारे में और जानना चाहते थे। और लूका का रिपोर्ट और लूका का रिकॉर्ड उनके बारे में घोषणा करता है कि ये थिस्सलुनीका के लोगों से अधिक महान थे। क्यों महान थे? क्योंकि उन्होंने वचन को पूरी तत्परता से ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में खोजते रहे कि वे बातें वैसे ही थी या नहीं। अगर हम लोग ये सिंपल नज़रिए से देखें तो जो भी बाइबल पढ़ते हैं और बाइबल में अगर सच्चाई ढूंढते हैं तो ऐसा कोई रीज़न नहीं है जहां वो कोई और दूसरा दिन को साबत माने। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो बाइबल में सच्चाई है। ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है जहाँ पे वो अशुद्ध खाना खाए या शुद्ध खाना और अशुद्ध खाना के बीच में अंतर ना जान पाए। पवित्र शास्त्र एकदम सिंपल है। हमें सिर्फ प्रार्थना करके बाइबल पढ़ना चाहिए ताकि हम अपने बल पर अगर हम सोचें तो हमारा सोच सच से भटक जाएगा। लेकिन हमें पवित्र आत्मा की सहायता से ही बाइबल समझने की ज़रूरत है और वही बेरिया के लोग कर रहे थे और वही आज हमें भी करना चाहिए। सच्चाई का खोज करना चाहिए बाइबल में। वे प्रेरितों द्वारा प्रचारित सिद्धांतों की सत्यता की जांच करने के इच्छुक थे। उन्होंने बाइबल का अध्ययन जिज्ञासा से नहीं बल्कि इसलिए किया ताकि वे सीख सके कि वादा किए गए मसीही के बारे में क्या लिखा गया है। वो जिज्ञासा से, एक्साइटमेंट, शायद यही इंग्लिश वर्ड होगा, जिज्ञासा। वो एक्साइटमेंट से नहीं, लेकिन वो एक्साइटमेंट से नहीं कि अरे ये बहुत अच्छा चीज़ बाइबल में सुनने को मिला है, प्रचारक बहुत अच्छा चीज़ बोले हैं इसीलिए मैं बाइबल पढ़ूं, इसके लिए नहीं। बल्कि बेरिया के लोग क्या करते थे? बाइबल इसलिए पढ़ते थे ताकि वो मसीह के बारे में क्या लिखा है उसे जाने। तो हमें भी बाइबल इसी सोच से पढ़नी चाहिए कि हम मसीह के बारे और जानें, और हम जब मसीह के बारे और जानेंगे तो हम मसीह के तरह कुछ तो हो सकेंगे, कुछ तो बन सकेंगे। प्रतिदिन वे प्रेरित अभिलेखों की खोज करते थे और जैसे ही उन्होंने धर्म ग्रंथों की तुलना धर्म ग्रंथों से की, स्वर्गीय देवदूत उनके पास थे, उनके दिमागों को प्रबुद्ध कर रहे थे और उनके दिलों को प्रभावित कर रहे थे। जैसा मैंने कहा कि हम अपने बल पर, हम अपना सोच से बाइबल का जो इंस्ट्रक्शंस है वो अपनी सोच से हम उसे नहीं बना सकते हैं या नहीं समझ सकते हैं। हम सिर्फ पवित्र आत्मा के बल, पवित्र आत्मा की शक्ति से ही हम ये समझ सकते हैं। क्योंकि जब हम अपने बल पर बाइबल समझें तो मैं बोल सकता हूँ कि 7वां दिन साबत नहीं है, अगर मैं अपने बल पर बोलूँ। लेकिन अगर मैं बाइबल को ठीक से अध्ययन करूँ, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रिप्चर बाय स्क्रिप्चर, अगर मैं अध्ययन करूँ तो मैं जानूँगा कि 7वें दिन के अलावे और कोई दिन नहीं है जिसे परमेश्वर ने आशीष दी है और जिन्हें हमें रखने की ज़रूरत है। और अगर मैं अपने दिमाग से सोचूं और बाइबल पढूं तो मैं बोल सकता हूं कि कुछ चीज़ खाना या पीना अच्छी बात है, क्योंकि मैं अपने सोच से इस कंक्लूजन में आ सकता हूं। लेकिन अगर मैं बाइबल पवित्र आत्मा के सहायता से समझने की कोशिश करूंगा तो मैं जानूंगा कि
शुद्ध और अशुद्ध भोजन क्या है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें बाइबल में बहुत सारे सच्चाइयाँ हैं। अगर हम बाइबल पढ़ें और अपने सोच से बाइबल का एक्सप्लेनेशन या इंटरप्रिटेशन ना करें तो हम जानेंगे कि जो बाइबल में सच्चाइयाँ हैं वो हमारी ज़िंदगी को कितनी तरह से बदल सकती है। ये है बेरिया के लोग ऐसा करते थे। यदि इस पृथ्वी के इतिहास के अंतिम दृश्यों में जिनके लिए सत्य की परीक्षा की घोषणा की जाती है वे बेरियावासियों के उदाहरण का अनुसरण करते, प्रतिदिन धर्म ग्रंथों की खोज करते और ईश्वर के वचनों के साथ उनके द्वारा लाए गए संदेशों की तुलना करते, तो आज बड़ी संख्या में लोग परमेश्वर और उनके निर्देश के प्रति वफादार होते, जहां अब तुलनात्मक रूप से बहुत कम है। अगर बेरियावासी की तरह सारे मसीही होते तो जो आज ढेर सारे अलग अलग ग्रुप्स हैं मसीह क्रिश्चियनिटी के, वो शायद नहीं होते, क्योंकि हमारा सोच सिर्फ एक ही होता है। हम सिर्फ मसीह, अगर हम बाइबल पढ़ते मसीह के बारे में जानने के लिए, ना कि तर्क करने के लिए, तो हमारा सोच, सारा मसीहों का सोच एक ही होता। लेकिन कभी कभी ऐसे भी बहुत सारे मसीही हैं जो बाइबल में तर्क ढूंढने के लिए बाइबल वर्सेस ढूंढते हैं, लेकिन हमें बाइबल में तर्क ढूंढने के लिए नहीं, लेकिन मसीह के बारे जानने के लिए बाइबल का अध्ययन करना चाहिए। तो यहाँ पे जब बेरिया में पौलुस प्रचार कर रहे थे, तो लेकिन जब अलोकप्रिय बाइबल सच्चाइयाँ प्रस्तुत की जाती हैं तो कई लोग यह जांच करने से इनकार करते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि भले ही ये सिद्धांत वास्तव में सत्य है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे नई रोशनी को स्वीकार करते हैं या नहीं, और वे मन भावन दंत कथाओं से चिपके रहते हैं जिनका उपयोग दुश्मन, जो शैतान, लोगों को भटकाने के लिए करता है। ऐसे बहुत सारे हैं जो वही मान लेते हैं जो वो सुनते हैं, या फिर अगर और सीधे रीति से कहेंगे तो वो वही मान लेते हैं जो प्लेटफॉर्म से या स्टेज से या फुलपिट से प्रचारक सुनाते हैं। लेकिन बेरिया वासियों की तरह हमें या फिर बहुत सारे मसीहियों को घर जाकर के बाइबल खोल करके पढ़ना चाहिए कि जो बोला गया है वह बाइबल के हिसाब से सही है या नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो सुन लेते हैं वही सोचते हैं कि ये सत्य है, और इसी कारण बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अगर पूछेंगे कि आप, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं, हमें भी पूछते हैं कि बहुत सारे तो रविवार को गिरजा करते हैं, आप लोग शनिवार को क्यों करते हैं। बहुत सारा आप लोगों को भी ऐसा सवाल आता होगा लोगों से। और अगर हमें पूछा जाए कि हम 7वें दिन विश्राम दिन क्यों मानते हैं, तो मैं बोलूँगा कि ये तो पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा ही लिखा हुआ है, इसके अलावे और कोई दिन नहीं दिया हुआ है। इस प्रकार उनके मन गलती से अंधे हो जाते हैं और वे स्वर्ग से अलग हो जाते हैं। यहाँ पे पौलुस के दोस्तों ने देखा कि थिस्सलुनीका में ऐसे बहुत सारे लोग आ रहे थे जो पौलुस के खिलाफ खड़े हो गए थे। तो उनके दोस्तों ने बोला कि रातों रात उन्हें बोला कि आपको एथेंस भेज देंगे। एथेंस ये था बेरिया के लोगों के बारे में। अब पौलुस
निकल गए एथेंस। अगर हम यूनानी या ग्रीस के बारे और जाने तो जो शिक्षा, एजुकेशन ग्रीस से स्टार्ट हुआ था। इसलिए जो भी साइंटिफिक, जो जैसे टीचर हूँ मैं, तो फिज़िक्स या मैथ्स जो भी फार्मूलाज है सब सारे ग्रीक लेटर्स में, अल्फ़ा बीटा गामा आप लोगों ने सुना होगा, ये सब ग्रीक सिंबल्स हैं। तो जो भी एजुकेशन था वो ग्रीस से स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पौलुस ग्रीस आ जाते हैं और एथेंस शहर जैसे पौलुस पहुँचे। एथेंस शहर बुत परस्तों का महानगर था। बुत परस्त, मूर्ति पूजकों का महानगर था एथेंस। यहाँ पौलुस की मुलाकात लिस्त्रा, जो पहले उनका मुलाकात हुआ था, की तरह भरोसेमंद लोगों से नहीं हुई, बल्कि ऐसे लोगों से हुई जो अपनी बुद्धिमत्ता और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध थे। हर जगह जैसे पौलुस चल रहे थे एथेंस में, हर जगह दाएं बाएं हर जगह उनके देवताओं और इतिहास और कविता के प्रतिष्ठित नायकों की मूर्ति नजर आई। हर जगह एथेंस में बड़े बड़े मूर्ति, जबकि शानदार वास्तुकला और पेंटिंग राष्ट्रीय गौरव और बुत परस्त देवताओं की लोकप्रिय पूजा का प्रतिनिधित्व करती थी। और ये लोग जो एथेंस के लोग थे, इन मूर्तियों का पूजा करते थे। जो गली है वहाँ पे बड़े बड़े मूर्तियाँ थे, उनका पूजा करते थे। कला की सुंदरता और भव्यता से लोगों की इंद्रियां मंत्रमुग्ध हो गए। अगर अभी भी शायद एथेंस कोई जा सके या गए होंगे, तो वहाँ पे देखेंगे जो आर्ट एंड कल्चर और जो डिज़ाइन स्टैचूज़ का, वो बहुत सुंदर है। हर तरफ अभयारण्यों और मंदिरों ने बेहिसाब खर्च करके अपने विशाल स्वरूप बनाए। प्रसिद्ध व्यक्तियों के हथियारों और कार्यों के विजय को मूर्तियां, मंदिरों और तख्तियों द्वारा स्मरण किया जाता था। इन सभी ने एथेंस को कला की एक विशाल गैलरी बना दिया था। अब पौलुस पहुंच गए हैं ऐसा जगह जहां पे मूर्ति पूजा एक बहुत स्पेशल चीज़ था। बेरिए, जहाँ पे लोग ऐसे थे जो सत्य को बाइबल में ढूंढते थे, जो भी उन्हें प्रचार करते थे, जो भी वक्ता आते थे, फिर भी वो बाइबल में ढूंढते थे कि ये बोला गया बाइबल के मुताबिक सत्य है कि नहीं। अब पौलुस आ गए एथेंस, जहाँ पे सब जगह मूर्ति पूजक ही दिख रहे हैं। मूर्तियों से भरे मंदिर की ओर पौलुस ने हाथ उठाकर अपनी आत्मा का बोझ डाला और एथेनियों लोगों के धर्म की भ्रांतियों को उजागर किया। एथेंस के लोगों को पौलुस ने कहा कि जिसने हमें और आपने बनाया है, जो जीता परमेश्वर। अब आप सोचिए, अगर आप ऐसे जगह गए हैं जहाँ पे सिर्फ मूर्ति पूजक हैं और वहाँ पर आप खड़े होकर के उनके मूर्ति के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, लेकिन पौलुस यहाँ पे डायरेक्टली उनके खिलाफ नहीं प्रचार किया, उन्हें समझाने की कोशिश की कि देखिए, हमें सब परमेश्वर ने बनाया है और जो आप लोगों ने बनाया है मूर्ति, वो तो खुद से भी नहीं हिल सकता है। वो सिर्फ अगर लोग उन्हें हिलाएंगे तभी वो हिल सकता है। तो जो परमेश्वर ने हमें बनाया है और आप लोगों ने मूर्तियों को बनाया है, उसका मतलब आप लोग मूर्ति से ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, क्योंकि आप लोगों ने मूर्ति को बनाया है।
तो यहाँ पे पौलुस प्रचार करते हैं एथेंस में, एक ऐसा जगह जहाँ मूर्ति पूजा बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। और यहाँ प्रचार करके पौलुस ने अपने मूर्ति पूजक श्रोताओं के मन को उनके झूठे धर्म की सीमाओं से परे देवता के सच्चे दृष्टिकोण की ओर आकर्षित किया, जिसे उन्होंने अज्ञात ईश्वर कहा था। तो जो ये ग्रीस के लोग थे, एथेंस के लोग, ये कह रहे थे ये जो ईश्वर जो यहूदी लोग मानते हैं ये अननोन गॉड है, अज्ञात ईश्वर है। लेकिन यहाँ पौलुस आकर के उन्हें प्रचार करते हैं और उन्हें ये बात सिखाते हैं कि परमेश्वर ने, जिन्होंने हमें सबको बनाया है, वो कितना महान परमेश्वर है। ये था बेरिए और एथेंस की कहानी। इससे हम क्या सीख सकते हैं बेरिए और एथेंस के लोगों से? एथेंस में ऐसा नहीं था कि पौलुस की बातें सुनकर कोई भी पौलुस के पास नहीं आया और उनके बारे नहीं, परमेश्वर के बारे नहीं जानना चाहा। ऐसा नहीं था। जो एथेंस के बहुत एजुकेटेड लोग वो पौलुस के पास आए और वो बोले कि हम लोगों ने तो ये बात कभी सोचा ही नहीं था। तो वो पौलुस की बात सुने और वह भी बपतिस्मा लिए एथेंस में, जो बहुत एजुकेटेड लोग एथेंस के। यहाँ से हम लोग कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। सबसे पहला हम लोग सीख सकते हैं कि बेरिया के लोग से हम लोग ये सीख सकते हैं कि हमें सच्चाई की खोज करनी चाहिए। और सच्चाई की खोज हम कैसे कर सकते हैं? सच्चाई कहाँ पे है? सच्चाई पवित्र शास्त्र में है। अगर कोई भी हमें कुछ बोले, हमें उसे बाइबल से ही कनेक्ट करना चाहिए कि ये बात सत्य है कि सत्य नहीं है। ये बेरिए के लोग, एथेंस के लोग मूर्ति पूजक थे। लेकिन यहाँ पे पौलुस ने भी प्रचार करके जो बहुत बड़े एजुकेटेड लोग थे, उनके दिमाग में ये बताया, ये सोचने पे मजबूर किया कि जो हम कर रहे थे वो गलत था। ऐसे भी एथेंस में बहुत सारा प्रचार नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी लोग पौलुस की बात नहीं सुने। और आखिरी चीज़ जो हम यहाँ से सीख सकते हैं कि हम अपने बल पर, अपने शक्ति से पवित्र शास्त्र को नहीं समझ सकते हैं। हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई की ज़रूरत है। जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई की ज़रूरत हमेशा होनी चाहिए। तो चलिए आज हम यही सीखें और यही जानें कि हमें सच्चाई की खोज करने की ज़रूरत है। हम अगर बपतिस्मा भी ले लिए हैं, ऐसा ना हो कि हम सोचे कि हम 100% सच्चाई जान चुके हैं। हमें सच्चाई की खोज हर एक दिन करनी चाहिए। और चलिए हम लोग दूसरों को भी बताएं कि सत्य क्या है, और अपने जीवन को भी परमेश्वर के मार्ग, सत्य के मार्ग में चलाएं, कि जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो तो हम उसके लिए तैयार रहें, ताकि जब वो आए वो हमें
खुशी खुशी उस स्वर्ग जहाँ वो तैयार करने गए हैं वहाँ ले जाने के लिए वो खुशी खुशी हमें बुलाए। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे और हम लोग याद रखें बेरिया और एथेंस के लोगों के बारे और हम इनसे क्या सीख सकते हैं। धन्यवाद।